राम और रहीम नाम के दो दोस्त हैदराबाद की एक झुग्गी बस्ती में रहते थे। राम एक हिंदू हैं और रहीम एक मुस्लिम युवक हैं। दोनों की उम्र 25 साल है, लेकिन धर्म को लेकर उनके बीच कोई मतभेद नहीं था। जैसे राम रहीम को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं, रहीम को भी राम अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। विधात ने दो धर्मों में दो लोगों को बनाया, लेकिन उन दोनों को उनके शरीर में एक ही आत्मा के साथ बनाया। दोनों बचपन से ही मनोरंजन के पसंदीदा थे। फिल्में देखना, यात्रा करना, स्टेज नाटक देखना, वे कुछ भी मिस नहीं करते थे। राम के परिवार को राम का रहीम से मिलना जुलना पसंद नहीं था। राम के परिवार ने सोचा कि अगर वे राम से शादी कर लेंगे तो शायद राम रहीम से मिलना जुलना बंद कर देगा। इसलिए उन्होंने आनन फानन में राम का विवाह कर दिया। राम की पत्नी का नाम दीपाली है। दीपाली बहुत सांवली दिखती है, दिन में भी अंधेरा लगता है, लेकिन दीपाली को कोई घमंड नहीं था। दीपाली भले ही काली थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था। गालदार चेहरे की संरचना, उसकी कोई निंदा नहीं कर सकता। दीपाली रहीम को दोस्त की तरह प्यार करती थी। सर्दी के दिन थे। दो दोस्त राम और रहीम ने योजना बनाई कि आज वे यात्रापाल से मिलने जाएंगे, लगभग 5 मील दूर एक गांव में। तो राम ने दीपाली से कहा, सुनो, आज मुझे आने में बहुत देर हो जाएगी, दरवाजा बंद करो और सो जाओ। ये कहकर राम घर से चले गए। राम और रहीम यत्रपाल को देखते हैं और वापस जाने लगते हैं। रात के 2 बजे थे। सुनसान सड़क, आकाश में पूर्णिमा का चांद खेल रहा है। चारों ओर फसल भूमि, सड़क के किनारे पेड़ों की कतार। दो दोस्त चादर मुड़ी के साथ कोंकण में सर्दियों में घूम रहे हैं। अचानक उन्हें अपने से 10-12 फुट दूर एक काली बिल्ली दिखाई दी। रहीम को एहसास हुआ कि यह बिल्ली नहीं है, यह एक मजाक है। तो उन्होंने राम से कहा, जो मैं देख रहा हूं वही तुम देख रहे हो। राम ने कहा, हाँ भाई, सामने एक काली बिल्ली है। रहीम ने कहा कि राम बिल्ली को बिल्ली के नाम से बुलाते हैं। यदि वे डरेंगे तो वे बिल्ली ही रहेंगे और दूसरे रूप में उन्हें डरा नहीं सकेंगे। तब राम ने कहा कि यह बिल्ली आगे है, चलो चलें। बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी और बिल्ली वहीं रुक गई। राम और रहीम बिल्ली के पास से चलते रहे, लेकिन बिल्ली और भी जोर जोर से म्याऊं म्याऊं चिल्लाती रही और कभी राम के पैरों के नीचे से दौड़ता है तो कभी रहीम के पैरों के नीचे से दौड़ता है। लेकिन राम और रहीम डरने वाले नहीं हैं, पीछा जारी है। एक बार बिल्ली राम रहीम के पास से भागकर पेड़ पर चढ़ गई। जब भी राम और रहीम उस पेड़ के पास जाते, बिल्ली अपनी पूंछ बढ़ाती जाती। ये देखकर राम और रहीम थोड़ा डर जाते हैं। बिल्ली अपनी बढ़ी हुई पूंछ से मेढ़े को मरोड़ती है। फिर रहीम बिल्ली की पूंछ खींचने लगा, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी रहीम को ख्याल आया, उसके पास बीड़ी जलाने के लिए गैस लाइटर था और उसने उसे निकालकर बिल्ली की पूंछ में आग लगा दी। फिर बिल्ली ने मेढ़े को छोड़ दिया और हवा में उड़ गई। राम थोड़ा घबरा जाता है। रहीम कहते हैं, मैं राम से डरता हूं, यह भूत कुछ नहीं कर सकता। राम कहता है, नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है, जल्दी चलो यहां से। पीछा फिर जारी रहा। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें पता चला कि वे अपने घर पहुंच गए हैं। दीपाली दरवाजे पर बैठी है। ये देखकर राम और रहीम आश्चर्यचकित रह गए। राम अपनी पत्नी से कहता है, अरे दीपाली, मैंने तुमसे कहा था कि दरवाजा बंद करके सो जाओ और तुम दरवाजा खोलकर क्यों बैठी हो? दीपाली कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, चलो घर चलते हैं। तब राम कहता है, रहीम भाई, तुम्हें रात को अकेले घर नहीं जाना है, मेरे कमरे में आकर सो जाना। रहीम के मन में थोड़ा संदेह हुआ। उसने सोचा कि शायद यह किसी शैतान की चाल है, तो वह मान गया। उनमें से 3 एक बिस्तर पर लेटे हैं। राम बीच में लेट गए। कुछ देर बाद राम को नींद आ गई। रहीम की आंखों में नींद नहीं, वह डरता है। अचानक दीपाली राम को छोड़कर बीच में आ जाती है और रहीम को गले लगा लिया। रहीम चुप हो गया। उसे समझ नहीं आता कि यह मजाक है, दिवाली का रूप ले चुका है। रहीम कुछ नहीं बोल रहा है। इस तरह चाहे वह कुछ भी करे, वह हार नहीं मानेगा। सुबह का इंतजार करना होगा। इसके बाद पिच पूरी तरह से लंगटा हो जाती है और रहीम को लंगटा बनाता है। पिचाश का काम भसाना शुरू होता है। ये लंबे समय तक चलता रहता है। ये झात नहीं है कि रहीम का ब्रेक कितनी बार विफल हुआ। पिकैश तो जैनो उसे छोड़ना नहीं चाहता। जैसे ही अजान की आवाज सुनाई देती है, पिचाश तूफान की तरह लाल आंखों और सफेद गोंद के साथ अपना भयानक रूप धारण कर लेता है। रहीम जैनो धीरे धीरे बेहोश हो रहा है तो पिकाश्ती कहता है, आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। यह सुख मुझे जीवन में कभी नहीं मिला, मरने के बाद मिला। मुझे वह मिल गया जिससे मैं प्यार करता था। यह हवा में गायब हो जाता है। सुबह जब राम और रहीम को होश आया तो रहीम नग्न अवस्था में झूठ के कटोरे के अंदर लेटा हुआ था। दोस्तों, आज तक यह कोई कहानी नहीं,
बल्कि सच्ची कहानी है। इस कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।